बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुबह सवेरे उठकर करने वाले काम। निहार मुँह 2 गिलास नीम गर्म पानी के पिएं। अच्छे तरीके से वज़ू करके नमाज़ पढ़ें और तिलावत कुरान पाक का एहतमाम करें। अपने घर में एक छोटा सा डिब्बा रख लें जिसमें रोज़ थोड़ा सा सदका डाल दिया करें, 5-10 रुपए चाहे 1 रुपया। और जब कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएं तो किसी मुस्तहिक को दे दें। यकीन कीजिए आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। इसके बाद हल्की फुल्की वर्जिश करें। अगर वो नहीं कर सकते तो कम से कम आधा घंटा वॉक ज़रूर करें। और वॉक करते करते खामोशी से सुबह शाम के अज़कार भी पढ़ लीजिए। मैं इंशाल्लाह जल्द ही सुबह शाम के अज़कार के फ़ज़ाइल पर वीडियो अपलोड कर दूँगी। अगर गर्मियाँ हैं तो नहा लें और अगर सर्दियाँ हैं तो फिर आपकी मर्ज़ी है। नाश्ता पेट भर कर करें और आपका नाश्ता ग़िज़ाइयत से भरपूर होना चाहिए। नाश्ते से पहले 1 सेब रोज़ाना ज़रूर खाएं। ये तो आप जानते ही हैं कि जो 1 सेब रोज़ाना खाता है वो डॉक्टर से दूर रहता है। 1 गिलास दूध नाश्ते में ज़रूर लें। जो लोग कहते हैं कि नाश्ते में दूध नहीं पीना चाहिए वो गलत कहते हैं। 1 उबला हुआ या फ्राई अंडा लें। पराठे की बजाय सादा रोटी खाएं। चाय पीना ज़रूरी है तो चाय पी लें, वरना ग्रीन टी लें। ग्रीन टी बहुत अच्छी है, मोटापा कम करती है, मैदे के लिए अच्छी है, रंग गोरा करती है। नाश्ते में जूस का इस्तेमाल ज़रूर करें। कोशिश करें कि जूस ताज़ा फलों का हो। अगर आप जूस का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो कोई मौसमी फल नाश्ते में ज़रूर शामिल रखें। अगर आप मोटापे का शिकार हैं तो इन सब चीज़ों की मिकदार कम कर दें, लेकिन ये सब चीज़ें नाश्ते में ज़रूर लें। आप दोपहर और रात के खाने में डाइटिंग कर सकते हैं, लेकिन नाश्ते में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। आप माशाल्लाह से बाशऊर और पढ़े लिखे हैं। आप तसल्ली कर लें कि आपके नाश्ते में प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोहाइड्रेट्स पर मुश्तमिल ग़िज़ाएँ शामिल हैं। अगर आप किसी मखसूस बीमारी का शिकार हैं और डॉक्टर ने आपको कोई परहेज़ी खाना बताया है तो फिर आप उसको फॉलो करें, लेकिन सिर्फ नाश्ते को फॉलो करें, बाकी सब चीज़ें ये ज़रूर करें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल सेहत तंदुरुस्ती दे। अल्लाह हाफ़िज़।